हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूनिट फर्स्ट से लेकर के यूनिट 5 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। राइट, बिफोर यूनिवर्सिटी एग्जाम मेक श्योर आप जितने क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके सबको आपको अच्छे से पढ़ लेना, तैयार कर लेना, क्योंकि एग्जैक्टली क्वेश्चन आपको मे भी एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने सिलेबस को नहीं पढ़ा है तो जाके प्लेलिस्ट को जरूर देखना। राइट, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। राइट, अदर भी सब्जेक्ट्स के वहाँ पे जाके देख सकते हो, एनएलपी का मिल जाएगा, जाके अच्छे से देख लेना। ठीक है, और चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया प्लीज सब्सक्राइब करना और प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हो। तो ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, इजी नोट्स को भी वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और इसका भी इस पीडीएफ का भी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो अब मैं यहाँ पे इसको हर एक क्वेश्चन को बताता हूँ, कौन कौन से क्वेश्चन आपको लास्ट टाइम पे अच्छे से तैयार करने हैं, पढ़ने हैं। ठीक है, पहली चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप इन सब का जो सॉल्यूशन है, जो कुछ भी मैं आपको बताने वाला हूँ, इन सब का सॉल्यूशन वन शॉट में ही है। तो पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यूनिट फर्स्ट से क्या करो, यूनिट फर्स्ट से वन शॉट को देखो। राइट, यूनिट फर्स्ट से लेकर के यूनिट 5 तक के सारे वन शॉट अच्छे से पढ़ लो, फिर आके इन सारे क्वेश्चन को एक बार देख लो, क्या क्वेश्चन आपको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, बाकी अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, लास्ट टाइम में प्रिपेयर करना चाहते हो, पूरा नहीं पढ़ना चाहते हो, तो जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन वाइज भी पढ़ सकते हो, पूरे क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, क्योंकि हर यूनिट में 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ऐसे ही हैं। सारे क्वेश्चंस को अगर पढ़ लोगे तब तो 100% सिलेबस आपका तैयार हो ही जाएगा। राइट, क्योंकि पीवाईक्यूज है, रिपीट टाइम जो क्वेश्चन आया है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया। बाकी सिलेक्टेड पढ़ना चाहते हो तो जिसके आगे वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है वही पढ़ लेना, काम आपका हो जाएगा, आई मीन पास हो जाओगे। ठीक है, तो देखो यूनिट फर्स्ट का नाम है इंट्रोडक्शन टू नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसमें बात करें तो इसमें मैंने टोटल जो क्वेश्चन मेंशन किए हैं देख सकते हो, 16 क्वेश्चन मेंशन किए हैं। 16 क्वेश्चन पूरा पढ़ लोगे तो यूनिट फर्स्ट 200% आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, बट सेलेक्टेड पढ़ना है तो ये सब पढ़ो। राइट, एक्सप्लेन इन डिटेल द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन एनएलपी, ये पूछा जाता है, बार बार आता है। राइट, तो ये चीज यहाँ पे है। और ये देखो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनएलपी, क्या होता है। राइट, कैसे काम करता है, कंप्लीट स्टेप्स मैंने आपको इसको बता रखे हैं, सब वन शॉट में मैंने आपको पढ़ा रखा है, जरूर देखना। और ये भी देख सकते हो। राइट, एप्लीकेशन ऑफ एनएलपी डिटेल में लिखने के लिए आता है। फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनएलपी ये पूरा टॉपिक जो है ना, फेजेस कैसे काम करता है, एप्लीकेशंस, तो ये सब एग्जाम में 100% पूछा जाता है, तो अच्छे से पढ़ना यूनिट फर्स्ट से। ठीक है, तो एनएलपी सिस्टम देखो कैसे क्या होता है। राइट, सारी चीजें आपको अच्छे से बतानी है। तो ये सब क्वेश्चन यहाँ पे पीडीएफ आपके पास रहेगा, वन बाय वन क्वेश्चन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, पीडीएफ रहेगा, अच्छे से इन क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन हमारे पास है, चाहो तो पूरा पढ़ लेना, 16 क्वेश्चन पूरा तैयार कर लेना, इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन वाइज पढ़ोगे तो इजीली मतलब तैयार कर सकते हो। बाकी वेरी इंपॉर्टेंट वाला पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट सेकंड, इंट्रोडक्शन टू सेमेंटिक्स। यूनिट का नाम है, इसमें अगर हम टोटल क्वेश्चन की बात करें 11 क्वेश्चंस हैं। राइट, 11 क्वेश्चंस हैं। तो देखो इसमें भी बहुत सारे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका सिमेंटिक एंड सिमेंटिक एनालिसिस। क्या होता है, इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं इसके। ठीक है, सिमेंटिक एनालिसिस के एलिमेंट्स और पार्ट्स पूछे जाते हैं। ये रहा क्वेश्चन। राइट, तो ये दोनों एक ही क्वेश्चन है बेसिकली, तो पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पढ़ना है। राइट, और भी बात करें यहाँ पे देखो, अप्रोचेस ऑफ मशीन ट्रांसलेशन। हाँ, मशीन ट्रांसलेशन क्या है, मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम क्या होता है, इसमें 3 अप्रोच होते हैं। राइट, सब बताया था, ये सब आ जाता है एग्जाम में। राइट, डीबीएमएस इंटरफेस क्या होता है, वेरियस डीबीएमएस इंटरफेसेस क्या क्या होते हैं, अब मैंने बताया था। यहाँ से 3 क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट निकल रहे हैं, पढ़ लेने हैं आपको। राइट, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि सब छोड़ देना, ये सब छोड़ देना। राइट, ऐसा नहीं, ये भी पढ़ लेना, टाइम होता है। बाकी ज्यादा जो फोकस करना है इन सब पे फोकस करना है, जिसके आगे वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट यूनिट यहाँ पे है ग्रामर एंड पार्सिंग, यूनिट थर्ड। राइट, इसमें अगर हम टोटल क्वेश्चन की बात करें तो इसमें टोटल जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं 19 क्वेश्चन है। राइट, टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 19 है। 19 क्वेश्चन पूरा तैयार कर लोगे, यूनिट थर्ड आपका तैयार हो जाएगा। बट इसमें से सेलेक्टेड जो बहुत बार पूछा जाता है, एक ही है इसमें, बहुत जो हर बार पूछते हैं, सर्चिंग, मतलब बहुत सारे मेथड्स होते हैं। राइट, सर्चिंग क्या होता है ग्रामर में, इसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, टॉप डाउन बॉटम अप, ये सारी चीजें एल्गोरिदम के साथ लिखने के लिए आपसे ये पूछता है। राइट, देखो वही है। राइट, उसका कंपेयर करने के लिए भी आ जाता है, टॉप डाउन बॉटम अप में, ये हो गया। और ट्रांजिशन नेटवर्क ग्रामर, डायग्राम से समझाया था आपको। राइट, ये भी आ जाता है। वही देखो ट्रांजिशन नेटवर्क, वही ये फिर से आ गया, एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, और कहाँ से कैसे क्वेश्चन आएगा। राइट, हाँ, एक चीज यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, अभी मैं देख रहा हूँ, इसको अपडेट कर दूंगा। इशूज पार्सिंग में क्या क्या होते हैं, वेरियस टेक्निक्स और क्या होते हैं। राइट, ये चीज पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, इसे छोड़ना मत, स्टार में कर देता हूँ। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसको ज़रूर पढ़ना है, यहाँ पे मैं भूल गया करने के लिए, राइट? तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पे 4th यूनिट की बात करें, 4th यूनिट का नाम है ग्रामर फॉर नेचुरल लैंग्वेज। ओके, टोटल क्वेश्चन की बात करें 10 ही क्वेश्चन यहाँ पे हैं, बहुत छोटी यूनिट है, ठीक है? नाउ इसमें बात करें, इसमें मूवमेंट इन लिंग्विस्टिक्स, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट आपसे पूछता है, मूवमेंट फिनोमिना काफ़ी सारे होते हैं। देखो, ये वाला क्वेश्चन और ये हो गया और ये हो गया, तीनों सेम ही है, एक ही टॉपिक से रिलेटेड है, मूवमेंट इन लिंग्विस्टिक्स, राइट? इसका टाइप आ जाता है, फिनोमिना आ जाता है, राइट? तो पढ़ोगे टॉपिक तो वो सब क्वेश्चन तैयार हो ही जाएगा। इसलिए इसीलिए मैंने बोला पहले यूनिट फर्स्ट अगर आप पढ़ लो, सॉरी आप यूनिट फर्स्ट से अगर आप वन शॉट देखोगे अच्छे से, तो ये सारे क्वेश्चंस आप कर पाओगे, राइट? क्वेश्चन वाइज भी पढ़ना चाहो तो पढ़ो, चाहे जहाँ से पर तैयार करो क्वेश्चंस को, ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनिस्टिक पार्सर क्या होता है? ओके, नाउ लास्ट यूनिट यहाँ पे है, यूनिट का नाम है एम्बिग्यूटी रिजोल्यूशन। एम्बिग्यूटी रिजोल्यूशन, ठीक है? टोटल क्वेश्चंस की बात करें, 14th क्वेश्चन है यहाँ पे 14th क्वेश्चन हमारे पास है। एंड इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेस रूल या बेस थ्योरम भी इसे बोलते हैं, राइट? बताया था, ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। और ये देखो, व्हाट इज मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर एंड एक्सपेक्टेड लाइक्लीहुड एस्टिमेटर क्या होता है, राइट? तो सब बता रखा है मैंने, तो अच्छे से पढ़ना है आप सभी को, राइट? और प्रोबेबिलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होता है, अब हर यूनिट से देखो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है? तो ये हो गया सिंपल कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी इन सब का जो सोल्यूशन है सब आपको वन शॉट के अंदर मिलेगा। सो आई रिक्वेस्ट, गो एंड वॉच ऑल वन शॉट, राइट? सारे वन शॉट को देखो, अच्छे से आपका ये सब तैयार हो जाएगा, राइट? बाकी आई होप आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया, प्लीज सब्सक्राइब करना, प्लीज लेक्चर को लाइक करना, कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो। जाओ अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ो, वन शॉट को देखो, 100% आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।